अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोकिलीमिया। हाइपोकिलीमिया इन वन स्नैपशॉट। हाइपोकिलीमिया को हम सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। हाइपोकिलीमिया इज एक्चुअली द लो सीरम पोटाशियम लेवल, and it is a condition in which the serum potassium concentration is below 3.5 milliequivalent and supplemental laboratories use it below 3 milliequivalent per liter. एक्चुअली जो हमारे पास सीरम पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू है, इट्स बिटवीन 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब ये 3.5 से कम हो जाती है तो उसको हम फिर हाइपोकिलीमिया बोलते हैं। And potassium is the major intracellular cation, means 98% is present inside the cells, and it is essential for nerve impulse transmission, muscle contraction, cardiac function, and acid-base balance. पोटाशियम हमारे पास जो मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है, इसमें ये उसके फंक्शंस क्या है। पोटाशियम जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, इस तरह मसल कंट्रैक्शन में, कार्डियक फंक्शन में इसका मेजर रोल होता है, और इस तरह एसिड बेस बैलेंस में भी इसका रोल होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोकिलीमिया ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी। जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बताया कि नॉर्मल सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन इज बिटवीन 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब ये 3.5 से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोकिलीमिया बोलते हैं। अब क्लासिफाई करते हैं हम उसको थ्री कैटेगरीज में। माइल्ड हाइपोकिलीमिया में जब सीरम की पोटाशियम कंसंट्रेशन इज बिटवीन द रेंज ऑफ 3 टू 3.4, it's called mild hypokalemia. Moderate hypokalemia when its range is between the 2.5 to 2.9 milliequivalent per liter. And severe hypokalemia when the serum potassium concentration become below the 2.5 milliequivalent per liter. And as we study in last video of hyperkalemia, that severe hyperkalemia will be the medical emergency. Same here, severe hypokalemia is also medical emergency. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइपोकैलेमिया के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन एंड मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आता है, दैट्स द डिक्रीज पोटाशियम इनटेक। जब हम डाइट में पोटाशियम के इनटेक को कम करते हैं, हमारी डाइट में पोटाशियम इनटेक कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इट्स अनकॉमन बट मे आकर विद प्रोलॉन्ग पुअर इनटेक और स्टारवेशन। नेक्स्ट जो काज है वो है इंक्रीज पोटाशियम लॉसेस, यानी जब हमारी किडनीज जो है वो पोटाशियम को ज़्यादा एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। और किडनी ऐसा क्यों करेगी? जब हम एक्सेस यूज ऑफ डायूरेटिक्स करेंगे, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, इस तरह मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस होगा, यानी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होगा। कशिंग सिंड्रोम में भी अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ पोटाशियम इज लॉसेस फ्रॉम द बॉडी। इन रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स जैसे बार्टर हो गया, गिटलमैन हो गया, हाई रीनल फ्लो स्टेटस और मैग्नीशियम डिफिशियंसी में भी पोटाशियम की जो लॉस है, जो एक्सक्रीशन है थ्रू द किडनी, वो इंक्रीज हो जाती है एंड इट लीड्स टू हाइपोकिलीमिया। नेक्स्ट जो काज हो सकता है, दैट्स द इंक्रीज पोटाशियम लॉसेस थ्रू एक्स्ट्रा रीनल वेज, यानी एक्स्ट्रा रीनल रूट्स के थ्रू जब पोटाशियम बॉडी से एक्सक्रीट होता है, लॉस होता है, तो उस वजह से भी हाइपोकिलीमिया हो सकता है। जैसे कि जीआईटी के थ्रू, यानी वॉमिटिंग में, डायरिया में, नेसोगेस्ट्रिक सेक्शन में और लेक्सेटिव एब्यूज में। और अदर जो रूट्स है, दैट्स द एक्सेस स्वेटिंग एंड बर्न इंजरीज, इसमें भी पोटाशियम लॉस हो जाती है बॉडी से एंड इट लीड्स टू हाइपोकिलीमिया। और जो फोर्थ वन हमारे पास कॉज है हाइपोकैलेमिया के, दैट शिफ्ट ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल्स। यूजुअली जैसे फर्स्ट स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि पोटाशियम इज एक्चुअली द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। ये 98% जो पोटाशियम है हमारी बॉडी का, वो सेल्स के अंदर होता है, और जो 2% रहता है वो ब्लड में होता है। तो जब हमारी किसी रीज़न, किसी काज की वजह से पोटाशियम सेल्स के अंदर आना जब पोटाशियम सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी शिफ्ट ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल्स,
सो इट लीड्स टू हाइपोकिलीमिया। तो ब्लड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और उसके क्या क्या काजेस हो सकते हैं? सबसे पहले आता है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस में ऐसा होता है कि ब्लड में जो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जब सेल से प्रोटॉन जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सचेंज में क्या करते हैं, वो पोटाशियम को सेल्स के अंदर ले जाते हैं। तो वो क्या काज करता है, वो हाइपोकिलीमिया काज करता है। इस तरह इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इंसुलिन के फंक्शन में भी ये आता है कि ये पोटाशियम को सेल्स के अंदर शिफ्ट करता है। इस तरह बीटा एगोनिस्ट हो गए सच एज एल्बेटारोल, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, रिपीटिंग सिंड्रोम और हेवी एक्सरसाइज के दौरान भी शिफ्ट ऑफ पोटाशियम इनटू सेल हो सकता है, एंड इट लीड्स टू हाइपोकिलीमिया। So that's all the major causes of hypokalemia. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। नॉर्मली हमारे पास, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पोटाशियम इज एक्चुअली द मेजर इंट्रासेलुलर कीटाइन। 98% इसका सेल्स के अंदर होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, दैट्स दी 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो 2% सेल्स के बाहर होता है यानी ब्लड में, वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब जब हाइपोकिलीमिया में जो पोटाशियम की, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, मींस इट बिकम लोअर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन ब्लड, सो इट हाइपरपोलराइजेस द सेल मेम्ब्रेन एंड इट डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी। जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली कम हो जाती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करता है, यानी ये फिर आसानी से एक्साइटेबल नहीं होते सेल्स, यानी इसमें नर्व इम्पल्स जैसे ट्रांसमिशंस नहीं होते, मसल की जो कंट्रैक्शन होती है वो प्रॉपरली नहीं होती। तो इस वजह से क्या हो जाता है, स्केलेटल मसल की वीकनेस हो जाती है और क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह कार्डिक फंक्शन भी है पोटाशियम का। तो जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो कार्डिक रिपोलराइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, यानी वो कार्डिक जो मसल्स है वो इजीली एक्साइटेबल नहीं होंगे, इसकी जो एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट लीड्स टू द रिस्क ऑफ एरिथमियास। और किडनी जो है वो पोटाशियम के एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देती है टू मेंटेन बैलेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोकिलीमिया के जो पेशेंट्स है वो कौन कौन से फीचर्स के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर फीचर्स क्या क्या होंगे। मसल वीकनेस होगा, फिटीक होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, पेरेस्थीसिया होगा और पैरालिसिस होगा जब सेवेयर हाइपोकिलीमिया हो जाए। और जीआईटी में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसमें एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, इस तरह नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इलियस, पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है मसल क्रैम्प्स की वजह से। और इसके अलावा जो मोस्ट डेंजरस फीचर्स है, यानी जो कार्डिक फीचर्स है हाइपोकिलीमिया में, उसमें वही सारे फीचर्स आते हैं जैसे कि पल्पिटेशंस हो गए, टेकिकार्डिया, डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर एक्टोपी हो सकती है, और फाइनली इट मे कॉज कार्डिक अरेस्ट। तो ये सारे फीचर्स हो गए हाइपोकिलीमिया के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइपोकिलीमिया में ईसीजी पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं कि माइल्ड हाइपोकिलीमिया, तो माइल्ड हाइपोकिलीमिया में जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन इज बिटवीन 3 to 3.4 मिली इक्विवेलेंट, तो ईसीजी पे हमें मिलेगा प्लेट और इन्वर्टेड टी वेव्स, एसटी डिप्रेशन और प्रोमिनेंट यू वेव। इस तरह मॉडरेट हाइपोकिलीमिया में जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन इज बिटवीन 2.5 to 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ईसीजी पे हमें नजर आएगा एसटी डिप्रेशंस, प्रोमिनेंट यू वेव एंड प्रोलॉन्ग क्यू यू इंटरवल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सेवेयर हाइपोकिलीमिया में हमें क्या नजर आएगा। सेवेयर हाइपोकिलीमिया में पोटाशियम का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मींस इट बिकम लोअर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसमें सीजी पे हमें नजर आएगा प्लेटेंट टी वेव्स, वेरी प्रोमिनेंट यू वेव्स, प्रोलॉन्ग क्यू यू इंटरवल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास। अब नेक्स्ट जो वेरी सिवियर हाइपोकिलीमिया है, और इसमें पोटाशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी इट बिकम लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें हमें वाइट क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस नजर आएंगे, साइन वेव यानी जो साइनोसाइडल वेव होता है, ए शेप वेव होता है वो नजर आएगा, साइन वेव पैटर्न होगा, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है। तो ये सारे ईसीजी चेंजेस है हाइपोकिलीमिया में।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे हाइपोकिलीमिया को। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पोटाशियम की जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो जब ये 3.5 मिलीक्यूलन से कम आएगा तो उसको हम हाइपोकिलीमिया लेबल करेंगे। आरएफटीज भी कर सकते हैं जिसमें हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, क्रेटिनिन देख सकते हैं, ब्लड गैस यानी जो आर्टीरियल ब्लड गैस बीजीज हम करते हैं वो भी कर सकते हैं टू सी एंड चेक द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस। इस तरह एबीजीज हम देखते हैं एपेंडिकेटेड। सोडो हाइपोकिलीमिया में हम एक्चुअली क्या देखते हैं, आर्टिफिक्चुअल लो, यानी ये एक्चुअली हमारे पास पोटाशियम कंसनट्रेशन कम नहीं होती, बस किसी न किसी फॉल्ट की वजह से वो हमें जो हमारी जो सैंपल्स होती है उस वजह से उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है उसमें हमें पोटाशियम कंसनट्रेशन कम शो हो रहा होता है। तो उसकी जो काजेस हो सकते हैं, हेमोलाइज ब्लड सैंपल हो सकता है, मार्क लिकोसाइटोसिस हो सकता है और थ्रोम्बोसाइटोसिस भी हो सकता है। सो ऑलवेज रिपीट पोटाशियम इफ क्लिनिकल सस्पिशन इज लो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट को कि हम हाइपोकिलीमिया को ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि हाइपोकिलीमिया की सेवेरिटी के बेस पर हम उसको ट्रीट करते हैं एंड आल्सो टू सी एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज विच लीड्स टू हाइपोकिलीमिया। जो स्टेप वन में हमारे पास क्या आता है, स्टेप वन इज assess and treat underlying cause, stop diuretics if possible, treat vomiting or diarrhea, correct magnesium deficiency, and review the medications to see and monitor the results of the treatment. अब नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप टू है टू ट्रीट द हाइपोकिलीमिया, दैट्स एक्चुअली द पोटाशियम रिप्लेसमेंट। तो हम ओरली भी देते हैं, आईवी पोटाशियम भी देते हैं, बट ओरल इज मोर प्रेफर। माइल्ड टू मॉडरेट केस में हम ओरल पोटाशियम्स देते हैं, इस तरह पोटाशियम क्लोराइड्स की फॉर्म में देते हैं, दैट्स 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट। तो मैं यही बोल रही थी कि जो ओरल हम पोटाशियम क्लोराइड्स देते हैं वो हम माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोलीमिया के केसेस में देते हैं, और दैट्स एक्चुअली जो कंसनट्रेशन होती है इसमें पोटाशियम की दैट्स 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट। और इसको हम कब देते हैं, उसको हम एवरी 4 to 6 आवर्स देते हैं। यूजुअली जो टोटल डेली डोज बनता है दैट्स बिटवीन 40 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे। IV पोटाशियम हम कम देते हैं टू फॉर मॉडरेट टू सवेयर एंड अनएबल टू टेक ओरली। मॉडरेट और सवेयर हाइपोकिलीमिया में देते हैं, और इस तरह जब पेशेंट इज अनएबल टू टेक ओरल पोटाशियम क्लोराइड फिर उसको हम IV पोटाशियम देते हैं। पोटाशियम क्लोराइड 10 मिली इक्विवेलेंट एंड 100 ml नॉर्मल सेलाइन और 5% डेक्सट्रोज विद फ्री वाटर। Infused at 10 millicurie per hour peripheral line or maximum 20 millicurie per hour central line. Plus also monitor the concentration of potassiums. Continuous ECG monitoring करेंगे for severe hypokalemia. अब नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 3 है दैट्स द final and last step hypokalemia treatment, monitor and follow up. Monitor potassium level, repeat the ECG, monitor magnesium level, and ensure adequate urine output. That's that's all about the treatment of hypokalemia. नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हाइपोकिलीमिया में आ सकते हैं दैट्स एक्चुअली द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डिक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, सीरियस यानी इंटेस्टिनल पैरालिसिस एंड रेब्डोमाइलाइसिस। और जो प्रिवेंशंस हम क्या क्या प्रिवेंशन हमें करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट दी हाइपोकिलीमिया, दैट्स एक्चुअली द मॉनिटर पोटाशियम इन एट हाई रिस्क पेशेंट्स सच एज पेशेंट्स ऑन यूज ऑफ डायूरेटिक्स, वोमिटिंग, डायरिया, ICU. Use potassium sparing agents when appropriate. Monitor magnesium and acid base status. Encourage adequate dietary intake and treat underlying conditions early. That's all the preventions for hypokalemia. Next is the potassium rich foods. हमें पोटाशियम के रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करना होगा, जैसे कि बनानास हो गए, ऑरेंजेस, पोटैटोज, टोमेटोज, स्पिनच, एवोकेडो, ड्राइड फ्रूट्स, बीन्स एंड लेगुमिन्स, नट्स एंड कोकोनट वाटर।
अब समरी जो ओवरऑल समरी बनती है हाइपोक्लेमिया की, दैट्स एक्चुअली सीरम पोटाशियम लेवल बिकम लोअर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज कॉल्ड हाइपोक्लेमिया। कॉमन काजेस में जीआई लॉसेस हो सकते हैं, डायूरेटिक्स, इंट्रासेलुलर शिफ्ट। की फीचर्स में मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, एरिथमियास। ईसीजी पे जो चेंजेस हमें मिलेंगे, दैट्स एसटी डिप्रेशन, प्लेट टी वेव्स, प्रोमिनेंट यू वेव्स। ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है रिप्लेस पोटाशियम, ट्रीट काज द अंडरलाइंग काज, करेक्ट मैग्नीशियम। सवेयर हाइपोकैलेमिया इज एक्चुअली a medical emergency. अब नेक्स्ट जो हाई यील्ड क्लिनिकल पल्स है, दैट्स द चेक मैग्नीशियम। लो मैग्नीशियम लेवल लीड्स टू रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया। इस तरह रिप्लेस पोटाशियम कॉन्शियसली, नेवर गिव आईवी पुश, look for acid-base disorder and volume status, and continuous ECG monitoring for severe cases. क्लिनिकल पेयर्स में हमारे पास आता है जब पेशेंट सवेयर हाइपोकैलेमिया में हो, यानी पोटाशियम की कंसंट्रेशन बिकम लोअर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम ईसीजी में चेंजेस देखेंगे। मसल वीकनेस होगा पेशेंट को, सिम्टम्स के साथ, सारे सिम्टम्स के साथ आएंगे, जैसे कि एरिथमियास हो गई, तो इसको हम फिर इमरजेंसी में ट्रीट करेंगे। मीन्स इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।